बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज के बारे में। ओके, सो कार्टिलेज क्या होता है? ये भी एक किस्म का सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है। और कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। कॉन्ड्रो यानी कि कार्टिलेज और साइट यानी कि सेल, ठीक है। So cartilage, it is a soft, flexible form of connective tissue surrounded by a layer called the perichondrium. ठीक है, so cartilage क्या है? This is the soft tissue and it is also the flexible tissue. ठीक है, ये extend भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके कान की, तो कान के अंदर जो है ना वो भी कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज द कार्टिलेज, और अगर आप इस कार्टिलेज को थोड़ा सा खींचेंगे ना तो ये भी कुछ हद तक थोड़ा सा खिंचता चला जाएगा, ठीक है। सो इट इज आल्सो द फ्लेक्सिबल, ठीक है। और कार्टिलेज के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हड्डी की, तो जो बोन होती है, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो बोन होती है उसके बाहर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरी ऑस्टियम, ठीक है। ये जो मैं कवरिंग बना रहा हूं, दिस कवरिंग इज कॉल्ड द पेरी ऑस्टियम, ठीक है। सिमिलरली ये जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के बाहर भी एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। कॉन्ड्रियम क्या है? ये बेसिकली कार्टिलेज की लेयर है, ठीक है। और पेरी लफ्ज जो है ना, पेरी लफ्ज हम कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि किसी भी पूरे इंटायर ऑर्गन को कवर करे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ये कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज को, पूरे कार्टिलेज को कवर करती है एक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। So it is present in the human skeleton and regarded as a precursor to bone in developing embryo, ठीक है। So देखिए जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ना, वहां पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द पेल्विस, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसको मैंने सर्किल किया है, दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेल्विस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ये जो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप है, इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? ये भी एक कार्टिलेज है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? दिस इज द कार्टिलेज, ओके। तो हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं। सो जब भी स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो के अंदर इनिशियली कार्टिलेज होता है, ठीक है। सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर कार्टिलेज होता है, फिर आगे चल के इसी कार्टिलेज के अंदर क्या होती है? ऑसिफिकेशन होती है, ठीक है। ऑसिफिकेशन कह लें या कैल्सिफिकेशन कह लें, बात एक ही है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। तो कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन हम कहते हैं कि जब भी कैल्शियम जो है ना वो निकल, ब्लड से निकल करके कार्टिलेज के अंदर स्टोर हो जाए या हड्डी के अंदर स्टोर हो जाए, उसे हम कहते हैं ऑसिफिकेशन या कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो जब ये कैल्शियम इसी कार्टिलेज के अंदर स्टोर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, तब ये जो कार्टिलेज है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा बोन के अंदर, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी जा रही है। सो इट इज अ प्रीकर्सर टू बोन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो होता है बेसिकली उसके अंदर पहले क्या होता है? कार्टिलेज। फिर कार्टिलेज जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है बोन के अंदर, ओके। सो कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन जॉइंट्स टू प्रोवाइड कुशन, reduce friction between bones, give them protection from compressive forces and weight bearing stresses during the movement, ठीक है। सो देखिए इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। सो दिस इज द नी जॉइंट। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द नी जॉइंट, ठीक है। ये भी ऊपर एक बोन है, ठीक है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, दिस इज आल्सो द बोन। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज आल्सो द बोन, ठीक है। तो बोन्स के बीच में ये जो आप कार्टिलेज देख रहे हो ना, दिस इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो इससे जाहिर होता है कि जो बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज जो है ना वो पाया जाता है, ठीक है। सो ये क्या है? दिस इज द नी ज्वाइंट, ठीक है। ये क्या है? नी ज्वाइंट है, घुटनों का ज्वाइंट है। अच्छा, अब ज्वाइंट क्या होता है? ज्वाइंट बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी दो बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है ना उसे हम ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। तो आसान अल्फाज में समझाऊं, सपोज बोन, ये एक बोन है, ठीक है। और ये एक दूसरा बोन है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द दूसरा बोन, अनदर बोन। अब ये जो कनेक्शन बन रहा है
दोनों के बीच में, इसी कनेक्शन को हम जॉइंट कहते हैं। ओके, सो बेसिकली जॉइंट में क्या होता है, जॉइंट्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, तो नी जॉइंट के अंदर क्या पाया जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है। अब इसी कार्टिलेज की वजह से क्या होता है कि हम जो है ना इजीली चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि ये कार्टिलेज जो है बोन्स के बीच में मौजूद होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन है ना, वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो इसको मैं आसान अल्फाज में यहाँ पे समझाऊं, दिस इज अ बोन, दिस इज अनदर बोन। ठीक है, अब इन दोनों बोन के बीच में क्या होगा, जॉइंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली कार्टिलेज भी होगा। तो ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ ना, दिस इज द कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम मूवमेंट कर रहे होते हैं तब ये जो कार्टिलेज है ना, ये आपस में टकराते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स के बीच में जो डैमेज होता है वो डैमेज प्रिवेंट हो जाता है। अब इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, सपोज कीजिए अगर ये कार्टिलेज ना होता, ठीक है, अगर ये जो मैंने सर्किल किया ये कार्टिलेज ना होता, तब क्या होता कि ये जो दोनों बोन्स है ना, ये आपस में टकराते हो और इन दोनों बोन्स के अंदर डैमेज पड़ जाता। ठीक है, तो इसी डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि यहाँ पे हमें कार्टिलेज दे दिया। ठीक है, तो जॉइंट्स में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है और फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, और वहां पे लिखा गया था कि कार्टिलेज जो है ना वो एक्ट करते हैं एज अ कुशन। ठीक है, तो कुशन का मतलब ये है कि जब भी इस जॉइंट के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। तो इसी स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए या इसी स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए, मैनेज करने के लिए बेसिकली ये जो कार्टिलेज है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इस्तेमाल में आते हैं। कार्टिलेज है वो एक्ट करते हैं एज अ कुशन। ठीक है, so cartilage gets nutrition from their surrounding tissues by the help of diffusion। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, सपोज दिस इज अ कार्टिलेज। ठीक है, और इस कार्टिलेज के बिल्कुल सराउंडिंग में क्या पड़े हुए हैं, काफी सारे सेल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, दीज आर द सेल्स। ठीक है, अब इन्हीं सेल्स के अंदर सपोज कीजिए कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा कि यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो है ना, वो इस सेल से निकल करके इसी कार्टिलेज के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो न्यूट्रिशन कार्टिलेज जो हासिल करता है वो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन करता है। ठीक है, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। Since they lack the blood vessel, therefore they grow and repair slower than other tissue। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उन तमाम ऑर्गन्स को कोई ना कोई ब्लड वेसल जो है ना वो सप्लाई कर रही होती है। लेकिन कार्टिलेज एक वाहिद ऐसा ऑर्गन है या वाहिद ऐसा सॉफ्ट टिश्यू है जिसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। ठीक है, अब इन्हीं ब्लड वेसल ना होने की वजह से कार्टिलेज जो है ना उसकी ग्रोथ भी स्लोली होती है और इसके अंदर जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है ना, यानी कि सपोज कीजिए कार्टिलेज को कोई डैमेज पहुंच गया, अब उसी डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो जाता है। स्लो क्यों होता है? बिकॉज वहां पे ब्लड वेसल नहीं है। ओके, तो मैं फिर से बता दूं, ब्लड वेसल ना होने की वजह से ये जो कार्टिलेज है उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है, मतलब वो ग्रो भी आहिस्ता आहिस्ता करता है, स्लोली ग्रो करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है ना वो भी बहुत स्लो होता है, यानी कि कार्टिलेज को अगर कोई डैमेज पहुंच जाता है तो इस डैमेज का जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म है ना, यानी कि जो रिपेयरिंग है वो भी बहुत ही स्लो होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन एंड डिवाइड टू फॉर्म द कॉन्ड्रियोसाइटिक सेल्स। ठीक है, अच्छा देखिए क्या होता है कि इनिशियली जब बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है कि इनिशियली उसके जो बोन्स होते हैं ना वो इमेच्योर बोन्स होते हैं। ठीक है, ये जो मैं बोन बना रहा हूँ, ये जो मैं हड्डी बना रहा हूँ, दिस इज द इमेच्योर बोन। ठीक है, यानी कि ये मेच्योर नहीं है। अब इसी इमेच्योर बोन के ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। ठीक है, अब यही कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है ना ये आगे चल के क्या बनाते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाते हैं। ये जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट है ये आगे चल के कॉन्ड्रियोसाइट्स बनाते हैं और कॉन्ड्रियोसाइट्स मिलके क्या करते हैं कि ये कार्टिलेज को बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज कार्टिलेज किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, they are concentrated in lacunae in the cartilage and produce film matrix that contain collagen protein, proteoglycans which is formed by the chondroitin sulfate and protein, ठीक है, and some other non collagenous protein to develop cartilage। ठीक है, बेसिकली
कार्टिलेज के अंदर जो है ना कुछ स्पेसेस होती हैं, ये मैं इस वाले डायग्राम के अंदर ही आपको बता दूं। सो दिस इज द कार्टिलेज और यहाँ पे ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना पर्पल से, दिस इज द लेक्यूना। और लेक्यूना क्या है? लेक्यूना बेसिकली एक स्पेस होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस स्पेस के अंदर कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर, ठीक है। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर। और फिर यही कॉन्ड्रियोसाइट्स जो है ना ये क्या करती हैं कि ये बेसिकली मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो बोनी मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। बोनी मैट्रिक्स क्या है? ये एक सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोलेजन पाया जाता है, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनियस मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ना ये भी एक किस्म का सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। और इसी सेमी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं जैसे कि कोलेजन प्रोटीन हो गए, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन जो है ना ये एक फ्लेक्सिबल फाइब्रस प्रोटीन है। और कुछ प्रोटियोग्लाइकेन्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या है? प्रोटियोग्लाइकेन्स दिस इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। नाम से ही जाहिर है प्रोटियोग्लाइकेन, प्रोटियो यानी कि प्रोटीन, ग्लाइकेन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा अभी प्रोटियोग्लाइकेन बना किससे होता है? प्रोटियोग्लाइकेन बना हुआ होता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट से। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट क्या है? कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट एक कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेसिफिकली ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। सो कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट दिस इज अ पॉलीसेकेराइड एंड देन वी हैव द प्रोटीन, ठीक है। सो कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट और प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटियोग्लाइकेन, ओके। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी मैट्रिक्स के अंदर कुछ नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन जो कि कोलेजन से रिजेम्बलेंस या कोलेजन से मुशाहिदा ना रखती हो, ठीक है। So there are three types of cartilage associated with skeleton which are different in their structures and function, ठीक है। So देखिए कार्टिलेज जो है ना वो तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। अब इनमें से कुछ कार्टिलेजेस जो है ना वो हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है ना वहां पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था दिस इज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये क्या है? दिस इज अ प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेजेस है ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइलाइन कार्टिलेज की। हाइलाइन कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। ये डायग्राम में ऐड करना भूल गया लेकिन मैं यहाँ पर ही आपको समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हमारे अंदर रिब्स होती हैं, ठीक है। हमारे अंदर क्या होती हैं? रिब्स होती हैं। और एक बोन होता है रिब्स के बीच में जिसे हम कहते हैं स्टर्नम, ठीक है। ये जो मैंने कौन शेप बनाया है ना दिस इज द स्टर्नम बोन, ठीक है। और ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ दीज आर द रिब्स, ठीक है। ये क्या है? दीज आर द रिब्स, ठीक है। अब इन्हीं रिब्स और स्टर्नम के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। अब ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ना दिस इज द हाइलाइन कार्टिलेज। ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज द हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। ये जो रिब्स होती हैं ना ये रिब्स कनेक्टेड होती हैं हमारे स्टर्नम से बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तमाम रिब्स नहीं, जो पहली 7 होती है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टू द स्टर्नम बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होता है बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। और यही हाइलाइन कार्टिलेज जो है ना ये हमारे नोज के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। और काफी सारे जॉइंट्स में भी ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है ना ये पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था। दिस इज अ नी जॉइंट और यहाँ पे ये जो कार्टिलेज है दिस इज द हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। सो इट हैज अ स्मूथ सरफेस डेट अलाउज टिश्यूज टू स्लाइड इजीली, ठीक है। अब ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये स्मूथ कार्टिलेज होता है, ठीक है ना। इसकी जो सरफेस होती है ये स्मूथ होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स जो है ना उनको कोई डैमेज नहीं पड़ता और वो इजीली स्लाइड आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं। दिस इज अ नी जॉइंट और जब भी बंदा चलता है या दौड़ता है तब क्या होता है कि ये जो कार्टिलेज है ना ये वाला हाइलाइन कार्टिलेज और ये वाला हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं? स्लाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं और इजीली स्लिप ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि घिसक जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बोन को कोई डैमेज नहीं पड़ता, ओके। देन वी हैव द फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज जो है नाम से ही जाहिर है ये काफी सारे फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है एंड इट इज द हार्डेस्ट कार्टिलेज, ठीक है। जो हार्ड वाला कार्टिलेज होता है विच इज द फाइब्रोकार्टिलेज, ओके। इट इज द
हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज। ठीक है, ये फाइब्रो कार्टिलेज जो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है और हार्डेस्ट है अमंग द अदर कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज? हाइलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज से फाइब्रो कार्टिलेज जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा हार्डर है। इट इज प्रेजेंट एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, अच्छा देखिए हमारी जो वर्टिब्रीज होती है ना, सो इसको मैं यहाँ पे बताऊं। सो दिस इज द वर्टिब्री। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ वर्टिब्री। ये भी एक वर्टिब्री है, ये भी एक वर्टिब्री है। अब इन दोनों वर्टिब्री के बीच में ये जो कार्टिलेज पाया जाता है ना, दिस इज द फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, और इसी कार्टिलेज को हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी समटाइम्स हम कह देते हैं। ओके, इन नी ज्वाइंट्स। ठीक है, अच्छा देखिए जो हमारा नी ज्वाइंट होता है वहां पे हाइलाइन कार्टिलेज भी पाया जाता है, वहां पे फाइब्रो कार्टिलेज भी पाया जाता है। ठीक है, तो नी ज्वाइंट के अंदर दो दो कार्टिलेजेस होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज भी होता है और फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है। एंड इन द पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, सो देखिए पेक्टोरल गर्डल क्या है, तो इसको मैं यहीं पर ही समझा दूं। सो बेसिकली हमारे पास दो हिप बोन्स होती हैं। तो इसको मैं अगर ग्रीन से बनाऊं, तो ये जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ना, दिस इज इंटायर द हिप बोन। ये एक हिप बोन है और ये दूसरी हिप बोन है। ठीक है, और ये दूसरी हिप बोन है। ठीक है, अब ये जो दोनों हिप बोन्स है ना, इन हिप बोन्स को मिला के हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, इन दोनों हिप बोन्स को मिला के हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गर्डल। तो इन्हीं हिप बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज पाया जाता है, दिस इज आल्सो द फाइब्रो कार्टिलेज। ओके, तो ये जो आप प्यूबिक सिम्फाइसिस देख रहे हो ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज एक्चुअली द फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, एंड फाइनली वी हैव द इलास्टिक कार्टिलेज। सो इट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल। ठीक है ना, देखिए नाम से ही जाहिर है इलास्टिक, यानी कि ये वो वाला कार्टिलेज होगा जिसके अंदर इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होगा, जिसमें काफी सारा खिंचाव होगा। ओके, एंड इट इज आल्सो द स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज भी है। इट इज लोकेटेड इन द पिन्ना ऑफ द ईयर। ठीक है, सो देखिए जो हमारा आउटर ईयर है ना, ये जो आपका कान है, ठीक है, ये जो आपका कान है, ये इस कान के अंदर जो कार्टिलेज पाया जाता है, दिस इज एक्चुअली द इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स। ठीक है, सो देखिए इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द पिन्ना। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द पिन्ना। और इसी पिन्ना से आगे चल के यहाँ से एक केनाल निकलती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल या एक्सटर्नल अकाउस्टिक केनाल। ठीक है, तो इसी एक्सटर्नल अकाउस्टिक केनाल का जो पहला वाला पोर्शन है ना, पहला वाला ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये भी कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ये आप एमबीबीएस में जब आएंगे तब आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा। ये जो एंटीरियर 1/3 वाला पार्ट होता है ये कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, और ये जो पोस्टीरियर जो मीडियल 2/3 वाला पार्ट होता है ये बोनी पार्ट होता है। लेकिन अभी इसको छोड़ दें, अभी तो आप एफएससी के लेवल पे हैं, तो अभी के लिए इतना ध्यान में रखें कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है ना, यहाँ पे भी एक कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, सो देखिए एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, दूसरा होता है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल ये भी एक किस्म का कैनाल होता है। ठीक है, तो इसी कैनाल के अंदर भी कार्टिलेज पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कार्टिलेज। सो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर भी इलास्टिक कार्टिलेज जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली एपिग्लोटिस। ठीक है, सो देखिए ये मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। जो एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस के अंदर भी इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा लैरिंग्स है, जो हमारा विंड पाइप है, इसी विंड पाइप के अंदर भी एक कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है विच इज शोइंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, कि बोन एंड कार्टिलेज में क्या फर्क है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, ताकत की बात करें, तो बोन जो है इट इज हार्ड वेल कार्टिलेज इट इज सॉफ्ट। ठीक है, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो बोन्स के अंदर ओस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओस्टियोसाइट्स मिल के बोन की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट्स मिलके क्या बनाते हैं? कार्टिलेज बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कैल्सिफिकेशन की बात करूं, तो कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन ये बोन्स के अंदर होती है लेकिन कार्टिलेज के अंदर नहीं होती। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। सिमिलरली अगर मैं कवरिंग की बात करूं, तो बोन के आउटरली, बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीओस्टियम, लेकिन कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीकॉन्ड्रियम। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन की, सो इट
प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, तो ये जो बोन्स हैं, बोन्स मिलके हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बनाता है, और ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है, यानी कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली ये हमारे बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि हम इजीली चल पाएं, भाग पाएं, दौड़ पाएं। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज जो है ना ये जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो देखिए जॉइंट्स में क्या होता है कि सपोज दिस इज अ बोन एंड दिस इज अनदर बोन, तो इन दोनों बोन्स के बीच में भी कार्टिलेज होता है, और ये दोनों कार्टिलेज क्या करते हैं कि इस बोन को और इस बोन को आपस में टकराने से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है ना ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं। अगर मैं वाटर कंटेंट की बात करूं तो बोन्स के अंदर 10 to 20% पानी पाया जाता है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर 80% पानी पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज भी आपने ज़हन में रखनी है, अब चूंकि बोन के अंदर जो एपीफाइसिस है, ठीक है, सपोज दिस इज द बोन एंड दिस इज द एपीफाइसिस, ये क्या है, दिस इज द एपीफाइसिस। अब इसी एपीफाइसिस के अंदर एक किस्म का बोन मेरो होता है जिसे हम कहते हैं रेड बोन मेरो। इसी रेड बोन मेरो से आगे चल के क्या बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं। ठीक है, तो ब्लड सेल्स जो हैं ये यहाँ से बनते हैं, बोन से बनते हैं, लेकिन कार्टिलेज से कोई भी ब्लड सेल नहीं बनते, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बोन मेरो नहीं पाया जाता।